तो गाइस दो ऐसी कॉमन मिस्टेक जो मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे विंडोज़ यूज़र कर रहे हैं अपने पीसी और लैपटॉप में, और इनको मैं खास करके इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिनको आप अभी के अभी ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब इसको मिस्टेक करने से क्या होता है कि आने वाले टाइम में शायद आप अपना डेटा लॉस कर सकते हैं, या अपने डिवाइस की जो आपकी सिक्योरिटी है, आपका जो स्पेस स्टोरेज है, वो भी कहीं ना कहीं से आपका जो है प्रॉब्लम करता है। तो ये दोनों कॉमन मिस्टेक अभी के अभी आप इसको ठीक करिए। पहले मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ कि वो क्या मिस्टेक है और इसको करने से क्या आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। देखिए, पहला नंबर 1, हमें से ज़्यादातर लोग जब भी विंडोज़ 10 और 11 को सेटअप करते हैं तो वो यहाँ पे एक एडिशनल पार्टीशन नहीं बनाते। एडिशनल पार्टीशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही ड्राइव में कई सारे पार्टीशन बना सकते हैं, लाइक डेटा के लिए अलग, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए अलग, या अदर कोई भी यूज़ है तो आप एक और पार्टीशन भी बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड है कि कम से कम 2 पार्टीशन आप हमेशा बना के रखिए। एक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 आपका इंस्टॉल होगा, और दूसरा पार्टीशन आपके डेटा के लिए होगा। तो जो भी डेटा आप अपना सेव करते हैं तो वो आपके दूसरी पार्टीशन में सेव रहेगा। अब देखिए, मेरे एंड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो विंडोज़ 11 में यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही पार्टीशन बना रखी है जो कि है लोकल डिस्क सी के नाम से। अब इसमें मेरा विंडोज़ भी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा जितना भी डेटा मेरा डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में, पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, कहीं भी जो मैंने डेटा सेव कर रखा है वो भी मेरा सी ड्राइव में ही है। मतलब जिस ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है उसी ड्राइव में ही, उसी पार्टीशन में ही मेरा डेटा भी है। अगर मान लीजिए इन केस फ्यूचर में आपकी पार्टीशन, जो आपकी विंडोज़ की पार्टीशन है वो करप्ट हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बूट नहीं करता है, तो ऐसे में आपका जो डेटा भी उस पार्टीशन में है वो भी यहाँ पे आपका चला जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, और इसीलिए मैंने थंबनेल में बोला कि सेव योर डेटा, क्योंकि विंडोज़ करप्ट होने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। विंडोज़ में आपका जो डेटा होता है वो आपके लिए ज़्यादा कंसर्न होता है। तो एक बेसिक मिस्टेक है, अगर आप एक पार्टीशन अलग से बना लें और एक अच्छी आदत बना लें कि आप सारा डेटा उसी में सेव करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में नहीं होगी। अब इसको क्रिएट करना भी बड़ा आसान है, चाहे तो आप सेटअप के टाइम पे भी कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद भी कर सकते हो। मेरे एंड पे देखो सी ड्राइव है सिर्फ यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे विंडोज़ आइकन पे, और सजेशन में आपको सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप ओपन करो, और डिस्क मैनेजमेंट में आपको सी ड्राइव मिलेगी जो आपकी मेन ड्राइव है। आप साइज से कंपेयर भी कर सकते हो। अब सी ड्राइव में आपको राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम करना है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी फ्री स्पेस है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दे देगा, और श्रिंक होते ही देखिए बता रहा है कि आप इतना स्पेस ले सकते हो इस पार्टीशन से, लेकिन आपको पूरा पार्टीशन से स्पेस नहीं लेना है। कम से कम 25 से 30 गीगाबाइट का स्पेस आपको खाली रखना है सी ड्राइव में, वरना आपको सी ड्राइव की वजह से भी प्रॉब्लम होगी। क्लियर? अब इसके बाद डिपेंड करेगा जितना भी आपका पार्टीशन में स्पेस है उस हिसाब से एक आप डिफरेंट पार्टीशन बना सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अराउंड 25 गीगाबाइट का एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम MB में टाइप करेंगे, और 1 GB में होता है 1024 MB। तो 25 के लिए मैं समवेयर 25,000 के आसपास का ले लेता हूँ। बस इतना करने के बाद श्रिंक पे आप क्लिक करिए, और कुछ ही सेकेंडों में देखिए 24.42 GB का एक अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है। तो बस हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसका कोई ड्राइव लेटर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नेक्स्ट करिए। और वॉल्यूम लेबल को मैं पर्सनली यहाँ पे रखता हूँ डेटा, ताकि मुझे एक समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। आप कुछ भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे फिनिश पे, और ये देखिए बिंगो। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी फाइल एक्सप्लोरर पे आऊँ तो देखिए हमारा एक यहाँ पे एक नया पार्टीशन क्रिएट हो गया है डेटा के नाम से। तो अब मेरा जो भी पुराना डेटा था गाइस, जो मेरा डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी रहा होगा, अब उसे मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर लूँगा, क्योंकि हमें मूव कराना है, और इस नई वाली जो पार्टीशन है डेटा वाली यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। इसी तरह से जो भी आपका डेटा है बस आपको इस नई पार्टीशन में मूव कराना है। और अब इसके बाद क्या होगा कि कल को अगर ब्लू स्क्रीन आती है, आपका विंडोज़ करप्ट होता है, विंडोज़ बूट नहीं होता है, तो तमाम ऐसे तरीके हैं जिनसे आप आराम से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और विंडोज़ करप्ट होता है तो रिकवरी पार्टीशन के लिए भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है, आप उसको देख के आराम से रिकवर कर सकते हैं अपने विंडोज़ को। और डेटा का बैकअप आपके पास ऑलरेडी होगा तो उसको आराम से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं।
तो ये पहली मिस्टेक थी गाइस जो आपको नहीं करनी है, और अगर आप ये करते हो, अगर आप इसे कंटिन्यू करते हो तो इन फ्यूचर हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस भी किया हो जहाँ पे आपका डेटा रिकवर ना हो पाया हो, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो भी डेटा से रिलेटेड ही है, वो है आप जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराते हैं और बाद में अपना मोड चेंज करते हैं, आप उसको अनइंस्टॉल करने का सोचते हैं, या कोई मैलिशियस एप्लीकेशन आपसे गलती से इंस्टॉल हो गई, तो मैक्सिमम आप क्या करते हो, आप कंट्रोल पैनल पे जाते हो या राइट क्लिक करते हो विंडोज़ आइकन पे, सेटिंग्स पे जाते हो और ऐप्स में जाके, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाके आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्च करते हैं और उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ से अनइंस्टॉल करने से वो एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट तरीके से आपका अनइंस्टॉल हो आपके कंप्यूटर से, आपके डिवाइस से। तो यहाँ से तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन आप देखोगे कि वो सी ड्राइव में और आपकी रजिस्ट्री में भी उसकी एंट्रीज बची रह जाती हैं। तो देखिए नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, वो आपका सिर्फ स्पेस लेगा, लेकिन जो मैलिशियस एप्लीकेशन होती हैं अगर वो आपकी सी ड्राइव में एग्जिस्ट करती हैं, आपके रजिस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी अपना आप फेवरेट ब्राउज़र ओपन करिए और यहाँ पे आपको एक अनइंस्टॉलर को इंस्टॉल कराना है गाइज, और ये आप बहुत तरह के अनइंस्टॉलर आपको मिल जाएंगे, लाइक गीक अनइंस्टॉलर है, वाइस अनइंस्टॉलर है, और जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो है रेवो अनइंस्टॉलर। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं और ये सारे रेप्यूटेड हैं और बेस्ट हैं, सेफ होते हैं, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो किसी के साथ भी आप जा सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लूँगा रेवो अनइंस्टॉलर, और ये बिल्कुल फ्री टूल होता है गाइस। आप इस पर वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेड का भी, लेकिन आपको पेड के साथ नहीं जाना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर फ्रीवेयर वाले पे क्लिक करना है और ये डाउनलोडिंग इसकी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड होता है तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो। बेसिक इंस्टॉलेशन जो भी होता है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इधर यहाँ पे इसके बेनिफिट पहले आप समझ लो, जो काम हम करेंगे उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी आपके ब्लोटवेयर होते हैं आपके विंडोज़ में, आप इनको भी यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस कुछ ऐसे ज़िद्दी एप्लीकेशन होते हैं जिनको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसे भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, जिस भी एप्लीकेशन को हम चाहते हैं कि यार नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए सेफ़ नहीं है या इसका मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, उस एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करो, फिर टॉप में आपको मिलेगा अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर बोलेगा कि आप एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सिक्योर साइड चलना चाहते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैं स्किप कर देता हूँ, फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे, और उसके बाद यहाँ पे ये अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिक स्टेप आप यहाँ फॉलो करो, इसके पे अनइंस्टॉल करिए, और फिलहाल आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये पूरा अनइंस्टॉल ना हो जाए। और जैसे ही अनइंस्टॉल होता है तो इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कैसे स्कैन करना चाहते हैं रिमेनिंग फाइल को। रिमेनिंग फाइल का मतलब है जो आपकी सी ड्राइव में या रजिस्ट्री में इसकी एंट्रीज रह गई हैं। तो हम चूज़ करेंगे एडवांस्ड, फिर क्लिक करेंगे स्कैन पे। अब ये देखिए जितनी भी आपके डिवाइस में इसको रिलेटेड फाइल है उसको स्कैन करेगा, और उसके बाद जितनी भी लोकेशन में सेव है वो सब कुछ आपको दिखाएगा। तो इन सब को आपको सेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है। फिर आपके देखिए सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में भी इसकी एंट्रीज थी, इसे भी आप सिलेक्ट ऑल करिए, डिलीट पे क्लिक करिए। फिर कह रहा है सिलेक्टेड बट रिमेनिंग फाइल विल बी डिलीटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सिस्टम रीस्टार्ट। ठीक है, तो हम रिस्टार्ट कर लेंगे। फिर फाइनली आपको फिनिश पे क्लिक करना है, और अब इसके बाद अगर आप देख लेना उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड भी कोई अगर सॉफ्टवेयर है, लाइक एवीजी मैंने कर दिया, एवीजी सिक्योर ब्राउज़र भी है, तो इसे भी हम यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेंगे। और इधर भी आपको वेट करना है अनइंस्टॉल होने का। अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट, तो दोबारा से बैक आते हैं और यहाँ पे भी हम स्कैन कर लेंगे ताकि इसकी भी कोई रिमेनिंग फाइल है तो वो भी कंप्लीट तरीके से हमारे डिवाइस से हट जाए। और ये देखिए इतनी सारी लोकेशन दिखा रहा है, सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे, और अब जो है वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस से कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल हो गया है। अब मैं ऐसा आपको सेकंड वाला क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक तो आपका डिवाइस यहाँ पे फालतू का जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उस प्रॉब्लम से ठीक होगा। नंबर 2, बहुत तरह की जो मैलिशियस फाइल होती हैं वो आपके बैकग्राउंड में होने की वजह से आपके बहुत तरह के सॉफ्टवेयर के साथ जो है कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्रिएट करती है, और उसकी वजह से आपको कई बार ब्लू स्क्रीन इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है।
तो हमेशा आपको ये मैं रेकमेंड करता हूँ, कई सारी वीडियोस में भी किया है गाइस, कि जब भी अपने कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, इवन ब्लोटवेयर वगैरह को भी आप करना चाहो, तो इस तरह के थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करिए, वाकई अमेजिंग है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे तो इसको भी यहाँ पे आप स्टार्ट करिए यूज़ करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप इसके अलावा कोई और अनइंस्टॉलर यूज़ कर रहे थे तो ये थी गाइस 2 ऐसी कॉमन चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। और अगर आप ये मिस्टेक कर रहे थे अभी तक तो आपको इसको अभी के अभी इम्प्रूव कर लेना है। आपको एक नई पार्टीशन क्रिएट करनी है और एक अच्छी सी आदत रखनी है कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें तो आप इसको इस तरीके से करें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।